कोहरे के बहाने नौतनवा से गोरखपुर जाने वाली 9:40 वाली ट्रेन बंद। भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल ने कहा, झूठा बहाना ना बनाए रेलवे। आपको बता दें कि बीते 3 दिसंबर से 29 फरवरी तक नौतनवा से गोरखपुर जाने वाली गाड़ी नंबर 05470 को रेलवे ने बहाना बनाते हुए निरस्त कर दिया है कि कोहरा बहुत बढ़ गया है। यह ट्रेन नौतनवा गोरखपुर रेलखंड पर 9:40 से खुलकर नकहा पहुंचती थी और नकहा से चलने वाली ट्रेन 05:47 1:45 पर खुलकर नौतनवा पहुंचती थी। इसे भी रेल कर्मियों ने बंद कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल को छूने वाली इस ट्रेन के बंद होने से क्षेत्र के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी आवाज भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल के नेतृत्व में कई लोगों ने उठाया है। जितेंद्र जायसवाल ने रेलवे महाप्रबंधक को संबोधित पत्र रेलवे स्टेशन अधीक्षक को सौंप के कहा कि रेलवे क्षेत्र के लोगों का अहित कर बहाना बनाना बंद करे। शीत और कोहरे का झूठा बहाना बनाकर नौतनवा गोरखपुर रेलखंड पर 2 प्रमुख ट्रेनों को बंद कर देने से लोग चिंतित और आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि अभी ना तो कोहरा अधिक है और ना ही कोहरे की वजह से गोरखपुर से अन्य रेलखंड पर अन्य ट्रेनें निरस्त हुई हैं। अभी बहुत से ट्रेन चल रहे हैं, उनके लिए कोहरा नहीं पड़ रहा है और नौतनवा से इन 2 प्रमुख ट्रेनों के लिए कोहरा है, यह बेहद हास्यास्पद है। भाजपा नेता जितेंद्र जायसवाल ने कहा कि वह महाराजन सागर और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से मिलकर भी जल्द ही ट्रेन चलाने के लिए बात करेंगे और अगर रेलवे जल्द ही ट्रेन शुरू नहीं करती है तो वह धरने पर बैठने के लिए बाध्य भी होंगे। नौतनवा रेलवे अधीक्षक को आपने ज्ञापन दिया है, क्या मामला था और किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया आपने? देखिए, पिछले 4-5 दिन से जो है 9:40 जो नौतनवा से नकहा गोरखपुर तक ट्रेन जाती है पैसेंजर की, उसको और उधर से जो 1:45 पे नकहा से नौतनवा के लिए आती है, इस ट्रेन को बंद कर दिया। जब हम लोगों ने स्टेशन अधीक्षक से टेलीफोनिक वार्ता करी और इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि ऊपर से रेल विभाग से ये आदेश आया है कि कोहरे की वजह से इन ट्रेनों को बंद किया गया है। अब आप बताइए साहब, आप पत्रकार यहाँ की जनता है, 9:40 पे जब ट्रेन यहाँ से जा रही है तो कौन सा कोहरा पड़ रहा है और 1:45 वहाँ से गोरखपुर तक नकहा जब ट्रेन उतरवा तो कौन सा कोहरा पड़ रहा है? निश्चित रूप से ये रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही है और जनहित के सरोकारों को दरकिनार किया गया है। इस 9:40 के ट्रेन से यहाँ का किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, छात्र, युवा सारे लोग गोरखपुर जाते हैं अपने गंतव्य, अपना काम करके शाम को उधर चल देते हैं। आज के डेट में रेलवे के सापेक्ष रोडवेज का और प्राइवेट बसों का भाड़ा 3 गुने से भी अधिक है लगभग। अब आप बताएं कि ये आर्थिक मार जो पड़ रही इस महंगाई के ज़माने में, निश्चित रूप से गरीब जनता का रेलवे ध्यान नहीं दे रहा, सोच नहीं रहा। ये आर्थिक उत्पीड़न करने जैसा है। तो मैंने आज इसी मांग को लेकर, चूंकि 9:40 वाली ट्रेन इधर से जो जाती है गोरखपुर नकहा के लिए, वो यहाँ के क्षेत्र के लिए जीवन रेखा एक तरीके से, और इस जीवन रेखा को प्रभावित करने का काम किया गया है। इसी को लेके आज मैंने स्टेशन अधीक्षक नौतनवा के माध्यम से रेल महाप्रबंधक गोरखपुर मंडल को लिखित शिकायत किया है कि इसको अविलंब 9:40 की ट्रेन को बहाल किया जाए, अन्यथा हम लोग इस पे पूरी जनता को साथ लेके आंदोलन करने को बाध्य होंगे। और निकट भविष्य में अभी 2-4 दिन बाद माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद, जो इस क्षेत्र के सांसद हैं आदरणीय पंकज चौधरी जी और रेल मिनिस्टर को भी मैं इस बात से अवगत कराऊंगा कि इस पे अविलंब आप लोग ध्यान देकर ट्रेन को चलावें। जिस जनता बहुत परेशान है, जनता बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि जहां उसका 45 में गोरखपुर पहुंची थी, वो आज रोडवे से 140 बजे गोरखपुर पहुंचने काम कर रही है। ज्ञापन देने के बाद जो है यहाँ के अधीक्षक द्वारा आपको क्या हौसला मिला है? अधीक्षक ने मुझसे ये कहा कि आपके ज्ञापन को मैं ससम्मान रेलवे महाप्रबंधक को पहुँचाऊंगा और मैं टेलीफोनिक भी यहाँ की गंभीरता को बताऊंगा कि 9:40 की ट्रेन के न चलने से यहाँ क्या समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, इसको मैं टेलीफोनिक बताऊंगा अपने अधिकारियों को। उन्होंने ये आश्वासन दिया है और मैं वेट करूंगा। वेट करने के बाद आंदोलन तय है अगर ये रेल नहीं चलती है तो। अच्छा, यहाँ पे जो ये विदेशी बॉर्डर है, लास्ट रेल लाइन है गोरखपुर नौतनवा के लिए, जो नेपाल बॉर्डर सटता हुआ है, तो क्या इसका प्रभाव जो है हमारे विदेशी पर्यटकों पर पड़ता है? जाहिर सी बात ये नेपाल भारत के सीमाई क्षेत्र है नौतनवा, और निश्चित रूप से नेपाल में कोई काम होगा तो यहाँ प्रभाव पड़ेगा और यहाँ कोई दिक्कत हुई तो वहाँ प्रभाव पड़ेगा। वहाँ के लोग भी रेल से यात्रा करते हैं अपने गंतव्य के लिए, ऐसी बात नहीं है। बड़ी मात्रा में लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, तमाम आते हैं, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, उसके हितों को भी आदमी ध्यान रख रहे हैं। रेल विभाग जो है मनमाना करने का काम कर रहा है।
भाई जहाँ कोहरा पड़ रहा वहाँ की ट्रेनें आप बंद करिए आप, लेकिन यहाँ कहाँ कोहरा पड़ रहा? और कोहरा पड़ेगा तो क्या आप 1-2 दिन के प्रभावित करेंगे, 3 महीने के आपने प्रभावित कर दिया है? ये क्या मतलब है? भाई भाजपा की सरकार केंद्र प्रदेश की आम जनता की सरकार है, और आम जनता की समस्याओं को लेकर पार्टी और पार्टी कार्यकर्ता हमेशा जो है मुकर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम सभी लोग, सरकार हमारी ठीक अपनी बात रखेंगी, लेकिन रेल विभाग नहीं चेता तो रेल विभाग के खिलाफ आंदोलन करने बात होगी। तो ट्रेन स्थगित की गई है, ये है निर्णय बहुत गलत है। और कहीं न कहीं आप ये दर्शाया जा रहा है कि कुहेसा की वजह से, तो कुहेसा सुबह रहता है, 9:30 बजे कुहेसा कहाँ रहता है? अभी तो धूप हो रहा है। ये कहीं न कहीं अधिकारियों द्वारा रेलवे के सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार इतनी अच्छी काम कर रही है और ये पता नहीं कैसे अधिकारी क्या काम कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इस सारे मामले को हम लोग माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी को अवगत कराएंगे, रेल मंत्री जी को एक पत्र में हम लोग अवगत कराएंगे। पूर्व में भी इंटरसिटी यहाँ से चलती है छपरा तक, ये पूर्व में लगभग जो है 7-8 महीने बंद थे और यहाँ की जनता को इतनी परेशानी हो रही थी। चूँकि हम लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारी राजनीतिक पार्टी है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे पार्टी की छवि धूमिल हो। तो हम लोगों ने कई बार मांग किया है कि यहाँ के जनता को भी असुविधा न हो। यहाँ के छात्र हैं, मजदूर हैं और यहाँ पे काफ़ी संख्या में रोगी हैं जो गोरखपुर इलाज कराने जाते हैं। उन सारे समस्या को देखते हुए ट्रेन को सुचारू रूप से यहाँ से नौतनवा से चलना चाहिए। आपका रेलवे लाइन से एक रक्सौल बीरगंज है, आपका ये सोनौली और ये आपका भैरहवा है। इन बॉर्डरों से नेपाल के भी लोग काफ़ी आते हैं संख्या में। और हम समझ रहे हैं कि जो बस की भाड़ा है, वो बस का भाड़ा इतना ज़्यादा है कि लोग शोषित हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। वो चाह रहे हैं कि जो ट्रेन बंद की गई है इसको पुनः चलवाया जाए। और हमें महसूस होती है कि यहाँ के जो रेलवे के कर्मचारी हैं और प्राइवेट बस वाले ये मिले हुए हैं, इनकी जांच करवा के इनको दंडित भी करने की ज़रूरत है। और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार को ये बदनाम करने में लगे हुए, हम ये ऐसा कतई नहीं होने देंगे। हमारी मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार पूरे देश में बहुत अच्छा काम कर रही है। हम चाह रहे हैं कि ट्रेन यहाँ से सुचारू रूप से चले, हमेशा अबाध्य रूप से। अगर इन लोगों ने इस प्रकार से कोई अपने षड्यंत्र को रचा तो हम निश्चित रूप से इन सारी बातों को हम एक ज्ञापन अपने मुख्यमंत्री आदरणीय योगीनाथ जी तक हम पहुँचाएंगे और भारत सरकार रेलवे मंत्री को भी हम लोग देंगे। आप लोगों ने ट्रेन बंद करा दिया, जनता परेशान हो गई है पूरा है? ये जो कारण दिखाया गया है, फॉग कोहरा, क्या आपको कोहरा नहीं वो हम वो समझ रहे हैं, तो आपको फॉलो करना जो आएगा वहाँ से आएगा। लेकिन मैं एक आपसे बात कर रहा हूँ कि मतलब कोहरा जो कारण दिखाया गया है, 9:40 से गोरखपुर ट्रेन जा रही है, कहाँ कोहरा? 9:45 बजे वहाँ चल रही, कहाँ कोहरा बताइए? अच्छा, ये रोडवेज के भाड़े इतने अधिक हैं, लगभग 3 गुने के फासले हैं। गरीब आदमी, मिडिल क्लास का आदमी, मजदूर आदमी कहाँ अफोर्ड कर पाएगा बताइए? अगर फैमिली के साथ तो जाना हो और आना हो तो बेहतर गलत जगह भाड़ा। एक्चुअली सर, जैसे ऊपर वाले डिसीजन लेते हैं केवल किसी ट्रेन को नहीं, वहाँ पे गोरखपुर में अभी बहुत सारे प्रवासी को जो आने वाली गाड़ियाँ होती हैं जो आनंद नगर से शुरू हो जाती हैं या फिर उधर से आती हैं, तो उसका भी प्रभावित होता है। उस वजह से सब वो गाड़ियाँ लेट हो रही हैं, उसकी वजह से ये गाड़ी अभी लेट हो जाती है। जैसे टाइम शेड्यूलिंग उनका गड़बड़ है, इसलिए उस हिसाब से होती है। और जबकि ये 9:40 वाली ट्रेन का जो टाइम है, जो समय सारणी है, ये यहाँ की जीवन रेखा है। ये ट्रेन से आदमी जाता है तो इलाज भी करा चला आता है, व्यापार भी कर लेता है, सारे काम कर लेता है। भाई 12:30-1 तक हो जाती है आराम में कहा वहाँ तक व्यापार करके शाम को ट्रेन पकड़ के चल देगा 6 वाली। एक्चुअली सर वहाँ से दिक्कत हो रही है। आपकी बात हाँ, मैंने एक ज्ञापन ट्रेन की स्थिति आज रिक्शे और जनता नाराज। देखिए ऐसा है, ये मैंने रेलवे महाप्रबंधक गोरखपुर को संबोधित ज्ञापन दिया है। आप उन्हें मेरा ज्ञापन भेज दे रहे, ठीक है? और उस पर वो ये बात आप उसमें इधर पीछे आइए, इधर आ जाइए, वो जैसे आप जो यहाँ का कंडीशन है, ये हमारा पत्र जो आप देंगे हमको, लेकिन जो कंडीशन यहाँ की है, जो खराब स्थिति है जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुई जनता को, वो उन स्थितियों को बताने की आवश्यकता है आपको माध्यम से, ठीक है?
ये तो मैं माननीय पंकज चौधरी को दूंगा और मोदी को दूंगा। तो मैंने आपको प्राइमरी स्टेज पे आपको दिया ताकि हम आलोचना से मेरी बात पहुँचा दें, जो जोन की इंचार्ज है पहुँचा दें। बाकी मैं आरएम को लिखूंगा या तो मोदी को लिखूंगा, पंकज जी को दूंगा। तो व्यक्तिगत तौर पर भी आप इसकी गंभीरता को और इसकी ज़रूरत 940 वाली ट्रेन की जो ज़रूरत यहाँ पे है आम जनता को, भाई जिसके पास पैसे हो तो ज़्यादा, लेकिन जो मिडिल क्लास गरीब आदमी, किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र जो पढ़ने जाता है, तो इसकी गंभीरता को बताइए आप। और मैंने उसमें अल्टीमेटम दिया है कि अगर पिक नहीं चलाया गया तो यहीं बाहर धरना होगा, यहीं बैठूंगा आंदोलन पे। सरकार हमारी है ठीक है, लेकिन जनता से बढ़कर सरकार नहीं होती ना कोई होता है। जनता सर्वोपरि ये लोकतंत्र, उसके हितों के लिए, उसके समस्याओं के समाधान के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। इनिशियल स्टेज पे आप अधिकारी हैं तो इसकी लायबिलिटी आपकी होगी। इस नाते मेरी बात को गंभीरता, जितनी गंभीरता आप उसमें रोक सकें अधिकारी को, उतनी गंभीरता से मेरी बात को वहां पहुंचाना। ठीक है। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।